हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बिहार जूनियर इंजीनियर सिविल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उस क्वेश्चन पेपर का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका बिल्डिंग मटेरियल से, और ये क्वेश्चंस आपका एसएससी जेई में 3 बार पूछा गया है और 1 बार डीएमआरसी में, बिहार जेई में, और इसके साथ साथ यूपी जल निगम जेई में भी पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चंस आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेम द लाइम विच इज कॉमनली यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। पूछा है उस चूने का नाम बताइए जिसका प्रयोग पुताई के कार्यों में किया जाता है। ऑप्शन आपको दिए हैं फेट लाइम यानी शुद्ध चूना, स्लेग लाइम, हाइड्रोलिक लाइम या फिर क्विक लाइम। तो आपके वाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है फेट लाइम का। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच टेस्ट कंडक्टेड ऑन सीमेंट ली चैटेलियर अपार्टस इज यूज्ड। यानी सीमेंट पर किए जाने वाले किस टेस्ट के लिए ली चैटेलियर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यही क्वेश्चन फिर आपका घुमा के पूछा है ESI CJI में। द एक्सपेंशन इन पोर्टलैंड सीमेंट कैन बी टेस्टेड बाई। यानी जो आपकी पोर्टलैंड सीमेंट होती है उसमें विस्तार का टेस्ट करने के लिए किस टेस्ट को किया जाता है। ऑप्शंस आपको दिए हैं साउंडनेस टेस्ट, सेटिंग टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट या फिर टेंजाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। तो आपका सीमेंट में ली चैटेलियर उपकरण का जो यूज होता है वो किया जाता है साउंडनेस टेस्ट के लिए। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। यहाँ पर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन और निकल कर आएंगे। ली चैटेलियर मेथड द्वारा सीमेंट की साउंडनेस टेस्ट या एक्सपेंशन को ज्ञात किया जाता है। ये टेस्ट जो है सीमेंट में प्रेजेंट फ्री अवस्था में चूने का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसका पता लगाने के लिए? लाइम का। और जो आपकी साधारण पोर्टलैंड सीमेंट होती है उसका प्रसार यानी एक्सपेंशन 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट भी आपको याद रखना होगा। और जो आपकी शीघ्र जमने वाली सीमेंट होती है यानी क्विक सेटिंग सीमेंट, उसका एक्सपेंशन 5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर आपका लास्ट पॉइंट है सीमेंट के साउंडनेस टेस्ट का पेस्ट बनाने के लिए सीमेंट में 0.78 पानी मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर। पूछा है जो आपकी पोर्टलैंड सीमेंट होती है उसके मुख्य संघटक क्या हैं? सिलिका और एल्यूमिना, लाइम और सिलिका, या फिर लाइम और एल्यूमिना। तो आपके पोर्टलैंड सीमेंट के जो है मेन इंग्रेडिएंट वो है लाइम और सिलिका। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगर पूछा जाए चूना जो है वो सीमेंट में क्या कार्य करता है, तो चूना जो है सीमेंट में एज ए बाइंडिंग मटेरियल कार्य करता है और कैल्सिनेशन के समय सिलिका व एल्यूमिना से क्रिया करके सिलिकेट व एल्यूमिनेट बनाता है, जिससे सीमेंट जो है वो स्ट्रेंथ ऑब्टेन करता है। सीमेंट में चूने की मात्रा 60 से लेकर
65% तक होती है और सिलिका की मात्रा 17 से लेकर 25% तक होती है। ये पॉइंट भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है द वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट इज। अब आप कहेंगे कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ये आपका यूपी SSC जेई 2015 और बिहार जेई 2016 और ये भी क्वेश्चन आपका हिमाचल प्रदेश जेई में भी पूछा गया था कि सीमेंट के एक बैग का वजन कितना होता है। 50 kg। ये क्वेश्चन है आपका बिल्डिंग मटेरियल से। यह भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके वुड में जो है ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एज ऑफ ट्री कैन बी डिटर्मिनेट बाई। किसी भी पेड़ की आयु जो है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। हार्टवुड द्वारा, एनुलर रिंग्स द्वारा, मेडुलरी रे द्वारा या फिर कैम्बियम लेयर द्वारा। तो किसी भी ट्री की एज जो है वो निर्धारित की जाती है एनुलर रिंग द्वारा। अगला क्वेश्चन है द ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरिंग इज नॉट टू। पूछा है तराई का उद्देश्य यह नहीं होता है रिड्यूस द श्रिंकेज ऑफ सीमेंट कंक्रीट, यानी सीमेंट कंक्रीट की जो सिकुड़न होती है उसे कम करना होता है। ऑप्शन बी है आपका रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है उसे कम करना होता है। ऑप्शन सी है आपका प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बाय इवापोरेशन, यानी वाष्पन द्वारा जल की हानि को रोकना। या प्रिजर्व द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की जो प्रॉपर्टी होती हैं उन्हें सुरक्षित रखना। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा है कि तराई का इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। यहाँ पर आपको क्यूरिंग के पर्पज से कुछ पॉइंट दे रखे हैं कि क्यूरिंग का जो है क्या उद्देश्य होता है। वाष्पन द्वारा जल की हानि को रोकना, कंक्रीट के गुणों को सुरक्षित रखना, सीमेंट की जलयोजन क्रिया यानी हाइड्रोस जारी रखने के लिए आवश्यक नमी उपलब्ध कराना। तराई करने से कंक्रीट जो है स्थिर और टिकाऊ बन जाती है और इसका संकुचन यानी श्रिंकेज रुक जाती है। और सीमेंट कंक्रीट के जो रंध्र होते हैं उनमें नमी बनाए रखने के लिए, ताकि कंक्रीट अपनी वांछित स्ट्रेंथ ऑब्टेन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइलस्टोन चार्ट इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर। माइलस्टोन चार्ट जो है वो किसका एक सुधरा हुआ रूप है। बार चार्ट का, पर्ट का, CPM का या फिर ये सभी। तो ये जो चार्ट है माइलस्टोन, ये सुधरा हुआ रूप है बार चार्ट का। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। और कभी कभी एग्ज़ाम में जो है आपसे इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है PERT की और CPM की। तो PRT की जो फुल फॉर्म है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, और CPM की क्रिटिकल पथ मेथड। अगला क्वेश्चन है आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से द डिटेंशन पीरियड फॉर ऑक्सीडेशन पॉइंट्स इज यूजुअली केप्ट एज, यानी ऑक्सीकरण तालों के लिए अवरोधक अवधि प्रिया रखी जाती है 4 से 8 घंटे, 27 घंटे, 10 से 15 घंटे या 3 महीने। तो आपके जो ऑक्सीडेशन पॉइंट होते हैं उसका डिटेंशन पीरियड रखा जाता है 10 से लेके 15 दिन तक। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से। इन ए स्ट्रक्चर केबल्स एंड वायर आर यूज्ड जनरली। किसी इमारत में आमतौर पर केबल और जो वायर होते हैं इसे किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है? जो आपकी शियर स्ट्रेस होती है उसे रजिस्ट करने के लिए, या एज ए फ्लेक्सिबल मेंबर, एज ए टेंशन मेंबर, या फिर एज ए कंप्रेशन मेंबर। तो इमारत में आमतौर पर केबल और वायर जो यूज किए जाते हैं वो टेंशन मेंबर के रूप में। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एवरेज वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज, यानी वेग गुणांक का औसत मान क्या होता है? यहाँ पर आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं। वेग गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, संकुचन गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ कंस्ट्रक्शन, विसर्जन गुणांक, ये हो जाएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो वेग गुणांक के लिए जो लेते हैं वो लेते हैं 0.97, संकुचन गुणांक के लिए 0.64 और आपके विसर्जन गुणांक के लिए 0.61 से लेकर 0.64। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है। द कॉन्सेप्शन ऑफ आइडिया फॉर एनी कंस्ट्रक्शन वर्क इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। किसी भी निर्माण कार्य के लिए विचार की संकल्पन किसकी जिम्मेदारी होती है? ओनर यानी स्वामी की, कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार की, या फिर इंजीनियर की यानी आप सब लोगों की। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने बिहार जूनियर इंजीनियर का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उस क्वेश्चन पेपर का पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया है। अगर आप बाकी के पार्ट देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ अब आप हमसे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं।